Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 3. एक्सरसाइज 3 में हमारे पास है ट्रायंगल्स। अब सबसे पहले ट्रायंगल्स के बारे में आपको पता है, कुछ इस तरह की शेप को हम कहते हैं कि दिस इज अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल्स के अंदर कुछ एंगल होते हैं। अगर हम इसको ए बी सी का नाम दे दें, अल्फा बीटा एंड गैमा, इसको ये ग्रीक लेटर कहते हैं अल्फा बीटा और गैमा को। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर है ना, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं अंदर वाले एंगल्स को। इनका जो सम है वो 180 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है, ये पूरी एक्सरसाइज में यूज होनी है। एक ट्रायंगल की तीनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास ट्रायंगल हो इस तरह से, दो उसके इंटीरियर एंगल्स हो और एक उसका एक्सटीरियर एंगल हो, इसको मैं अल्फा बीटा और इसको मैं डी कह देती हूँ, ठीक है। सो इसके दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू डी आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल, डी को। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला। ओके। अब ये ट्रायंगल्स की भी कुछ टाइप्स हैं और इसके एंगल्स की भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये जो एंगल बीटा लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था। ए बी एंड सी, यहाँ बीटा है ना हमारे पास। सो इसको आप ए बी सी में भी लिख सकते हो, साइड्स की तरह भी लिख सकते हो, और ये एंगल्स की तरह भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ए सी बी, अगर ए सी एंड बी आ जाए तो उसको हम लिखेंगे गैमा, ठीक है। तो ये दोनों नोटेशंस आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन की तरफ। ट्रायंगल्स की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हों, ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं कि दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे इक्वल ट्रायंगल होती है, सेम उसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स एंड, और उसके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, आर इक्वल। ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और तीसरी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती, ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं कि दिस इज, इनके नाम याद रखने हैं आपने, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, और एंगल्स के बारे में क्या बात है, इसको साथ साथ नोट करें आप लोग। टू साइड्स एंड इक्वल एंड टू बेस एंगल्स, ये वाले जो दो एंगल होते हैं ना, ये इक्वल होते हैं। टू बेस एंगल्स आर इक्वल। तो अब आपने याद रखना है, एक ऐसी ट्रायंगल, जब भी इक्विलेटर का वर्ड आए, दैट मीन्स कि ऐसी ट्रायंगल है जिसकी साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं सारे के सारे। आइसोसेलेस ट्रायंगल आए, उसकी दो साइड्स इक्वल हैं और उसके कोई भी दो एंगल्स इक्वल होंगे, वो बेस वाले इक्वल होंगे। हो सकता है ट्रायंगल इस तरह से बनी हो। ओके, ये बिल्कुल स्ट्रेट मैंने साइड्स नहीं बनाई, ये बिल्कुल स्ट्रेट आप एज्यूम कर लें, ठीक है, सपोज कर लें बीइंग अ मैथमेटिशियन। तो इसके ये वाले जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स एंड दो एंगल्स इक्वल हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड द लास्ट कैटेगरी रह गई है हमारे पास, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, नो साइड एंड नो एंगल इज इक्वल। हर चीज जो है वो इसमें सारी की सारी साइड्स भी डिफरेंट हैं, सारे के सारे एंगल्स भी डिफरेंट है, ठीक है। सो ये तीन टाइप की ट्रायंगल्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं, अब अभी तो ये ट्रायंगल्स की टाइप्स मैंने लिखवाई हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं हम एंगल्स की टाइप के ऊपर। एक्यूट एंगल है हमारे पास, इधर ही लिखवा देती हूँ। एक्यूट एंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसके सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 90 से छोटे हों, ठीक है। अब आपको मैंने लास्ट बताया था कुछ लेक्चर्स में कि एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो 0 से 90 के बिटवीन होते हैं, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी, जिसमें सारे के सारे एंगल 90 से छोटे होंगे, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था राइट एंगल कौन से एंगल को कहते हैं, 90 के एंगल को।
सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास? राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 के इक्वल होगा। ठीक है, एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो नहीं सकता 90 से इक्वल। ओके, सो एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 के इक्वल है हमारे पास, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एंड द लास्ट ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास, ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज हो जाए। एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज का क्या मतलब है कि 90 से 180 के बिटवीन, ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज कहते हैं 90 से 180। सो एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल जो है वो फॉर एग्जांपल 120 आ जाए, 135 आ जाए, सो ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये तीन चार कैटेगरीज आपने अपने माइंड में रखनी है, तब हम आगे मूव कर सकते हैं। ओके, अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें गिवन है। ओके, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको, ए बी एंड सी तीन एंगल्स गिवन है। अब उसने अल्फा बीटा नहीं रखा, उसने ऐसे लिख लिया, ये ए है, ये सम बी है एंड ये सम सी, ये तीन एंगल्स है मेरे पास गिवन। ठीक है, ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल को ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, ट्रायंगल बना के ए बी सी का मतलब ये उसके तीन कोने हैं। हमने फाइंड करना है सी एंगल, ए और बी हमें हर एंगल में गिवन है, हर क्वेश्चन में सी फाइंड करना है हमने। अब उसको ये भी बताना है हमने कि ये कौन सी एंगल ट्रायंगल है और उसकी कौन सी टाइप है। फॉर एग्जांपल ये इक्विलेटर है, स्केलन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ये बात बतानी है। दूसरा ये बताना है कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, या राइट एंगल है। दो कैटेगरीज है, एक ट्रायंगल की कैटेगरी है, दूसरा एंगल्स की कैटेगरी है, तो दोनों बतानी है। सो क्वेश्चन नंबर ए है मेरे पास, एक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री एंड बी दिया हुआ है मेरे पास 60 डिग्री। ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये तो पता है कि एक ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल है, ये सबसे पहले मैंने आपको बताया, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इन तीनों का जो सम है डेट इज 180। इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होगा। हम मोस्टली इसमें इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, एक्सटीरियर किसी एक आधे क्वेश्चन में है जस्ट। So A is 20, B is 60 plus C which is 180। So C की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। तीनों एंगल्स निकल आए। ठीक है, ओके। अब आप ये नोटिस करें कि तीनों एंगल्स जो हैं वो पहले एंगल की कैटेगरी देख लेते हैं। तीनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट तो नहीं है, 90 से छोटे नहीं है, क्योंकि ये 100 आ गया ना। सो डेट इम्प्लाई एक एंगल जो है वो 90 का भी नहीं है, राइट एंगल भी नहीं हुआ। सो दिस मीन्स दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। अब सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। जब सारे के सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? स्केलन ट्रायंगल होती है। सो एंड स्काइलन ट्रायंगल, स्केलन। अब यही दो कैटेगरीज बतानी थी कि ये ट्रायंगल कौन सी बनती है एंड दूसरा इसके एंगल की कैटेगरीज बतानी थी। सो हर एक में आपने यही देखना है। मैं दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ, अगर सारे के सारे एंगल इक्वल नहीं है सो दिस इज स्केलन ट्रायंगल। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं सो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो इक्विलेटर ट्रायंगल। एंड सिमिलरली ये कैसे देखना है कि अगर एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा है सो दिस इज ऑब्ट्यूज, एक 90 का है तो राइट, एंड सारे 90 से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सी पार्ट करते हैं। सी में हमारे पास एक ए गिवन है विच इज 60, बी गिवन है विच इज अगेन 60। एज वी नो कि तीनों का जो सम है तीनों एंगल्स का डेट इज 180। सो 60 प्लस 60 प्लस सी 180। सो सी की वैल्यू भी मेरे पास 60 आ जाएगी, ये 120 उधर जाके माइनस होगा 180 में से, तो 60 आ गई। ठीक है, एज वी कैन सी के तीनों के तीनों जो एंगल हैं डेट आर इक्वल, डेट इम्प्लाइज कि दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड, सारे के सारे 90 से छोटे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हैं सारे ट्रायंगल्स, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया ये वाली चीज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके दो पार्ट्स रह गए हैं, वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरे पास, द गिवन एंगल्स इज द बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, हमें बेस एंगल दिए हुए हैं उसने आइसोसेलेस के। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कौन सी ट्रायंगल है।
ऐसी ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो बेस वाले जो एंगल्स है ना वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं कि हमने करना क्या है। हमें एक एक एंगल दिया हुआ है उसने, सिर्फ 40 डिग्री दिया और कहा है कि बाकी जो है ना थर्ड एंगल फाइंड करें। अब आप ये सोचें कि सेकंड तो दिया ही नहीं उसने, बट हमें ये पता है इसकी डेफिनेशन से कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ये 40 है तो दूसरा भी 40 होगा ना। सो इफ अल्फा इज 40 तो हम बीटा को भी 40 अज्यूम कर लेते हैं। ये बेस एंगल है, यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा। ठीक है। सो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इक्वल्स टू 180। 40 प्लस 40, गैमा इज इक्वल्स टू 180। ऊपर वाली लाइन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो गौर से पढ़नी है, देन ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। -40 -40, सो गैमा इज इक्वल्स टू 100 आ गया। तो तीसरा एंगल ही फाइंड करना था, वो फाइंड कर लिया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये थी कि आपने ये जज करना है ये आइसोसेलेस है, दैट मीन्स कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, दो बेस एंगल इक्वल हैं। सो अगर एक बेस एंगल 40 दिया हुआ है तो दैट इम्प्लाइज कि जो दूसरा एंगल है वो भी 40 होगा। ठीक है। सो दो एंगल्स मिल गए हैं, तीसरा आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर है सी पार्ट। उसमें 15 डिग्री दिया हुआ है एक एंगल, तो ऑब्वियसली दूसरा भी 15 होगा। तीसरा आप अल्फा रख लें, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप ए बी सी भी रख सकते हैं। 180, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 180 -30, अल्फा इज इक्वल्स टू 150 आ गया। सिमिलरली आपने इसका पार्ट डी एंड बी भी कर लेना, उसमें 79 दिया और 79 प्लस 79 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 पुट कर दें। ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट है, हमें ट्राइंगल दी हुई है, जो अननोन है ना उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है। ओके, ये ए है गिवन एंड दिस इज आई गेस 39 है। ठीक है। अब इस सर्कल का मतलब, इसका मैंने आपको पहले ही भी बताया, इसका मतलब ये हमेशा 90 डिग्री का एक एंगल बनाता है। ठीक है। ओके, 90 प्लस ए प्लस 39 किसके इक्वल है? तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है, तो हम इसीलिए यहाँ से ए फाइंड कर सकते हैं। 180 -90 -39, सो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 51। दैट्स इट। इसका बी पार्ट देखें, तो बी पार्ट में ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनी हुई है मेरे पास। ओके, दिस इज सी पार्ट, चले पहले सी कर लेते हैं। ये है 40 डिग्री, दिस इज है 4 टाइम्स सी, दिस इज 3 टाइम्स सी। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सो हमें पता है कि तीनों एंगल्स का जो सम है डेट इज इक्वल्स टू 180। सो ये 7c 180 -40, सो 7c इज इक्वल्स टू 130। सी की वैल्यू आ गई, 7 से डिवाइड कर दें, 20 आ गई। ठीक है। ओके, इसका पार्ट नंबर सी करें। ओके, कैलकुलेशन में जहां भी मिस्टेक हो तो वो आप खुद ही सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है। ओके, इसका बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी में मेरे पास ट्रायंगल कुछ इस तरह से दी हुई है, 2b एंड ये वाला है 64 एंड दिस इज 68। सो वी नो 64 प्लस 68 प्लस 2b इज इक्वल्स टू है 180 के। आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल्स टू 24 आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली आपने इसका डी पार्ट भी कर लेना है, मैं ई पार्ट करवाती हूँ आपको, दैट इज डिफरेंट। ओके, यहाँ पे ज्यूम करें कि ये बिल्कुल सीधी लाइंस लगी हुई हैं। ओके, सो दिस इज 62 एंड ओके एक मिनट, ये वाला 62 है एंड दिस इज ई। अब आप इसको देख के अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये साइड इस तरह से हैं, ए बी एंड सी। ये वाली जो साइड है ए बी और ये इसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। दो साइड्स इसकी इक्वल हैं इस ट्रायंगल की, दैट मीन्स दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं इसकी, दैट मीन्स कि इसके ये जो दो एंगल्स है ना ये भी इक्वल होंगे। सो 62 प्लस ई विच इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से आपने ई की वैल्यू निकाल लेनी, इट इज 56। ठीक है। सिमिलरली आप इसका जो थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए जरा। एफ ट्राइंगल दिए, एक एंगल दिया हुआ है जस्ट एफ। ठीक है। इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स है ना वो इक्वल हैं,
एक एंगल गिवन है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो हमें पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो तीनों के तीनों एंगल्स एफ हैं। सो एफ प्लस एफ विच इज 180। सो 3 टाइम्स एफ इज इक्वल्स टू 180, एफ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो इसके जो तीनों के तीनों एंगल्स हैं वो 60 60 60 आ जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।